नमस्कार साथियों, मेरा नाम है केशरी। स्वागत है आप सभी का गरीबी के खिलाफ युद्ध के इस पहले वीडियो में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि गरीबी के खिलाफ युद्ध क्यों? तो इसका कारण है हमारे देश में व्यापक गरीबी। हाल ही के नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के आधार पर हमारे देश में 14.96% लोग बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। अगर संख्या की बात करें तो लगभग 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ ये संख्या अपने आप में ही इतनी अधिक है कि इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि आज अगर दुनिया में लगभग 234 देश हैं, उनमें से मात्र 7 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 20 करोड़ से अधिक है। बाकी के 227 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 20 करोड़ से कम है। अगर हम इसकी तुलना करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया से तुलना की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है और उस हिसाब से हमारे देश में लगभग 8 ऑस्ट्रेलिया ऐसी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। अगर हम इस गरीबी की भयावहता को देखने का प्रयास करें तो हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 6 लाख से अधिक बच्चे, लगभग 1700 बच्चे प्रतिदिन मौत के गर्त में सो जाते हैं। और यही बात अगर हम टीबी मरीजों के बारे में करें तो लगभग 1300 व्यक्ति जो टीबी से ग्रसित हैं हर दिन अपनी जान गंवा देते हैं। और सच बात तो ये है कि गरीबी अपने आप में एक समस्या ही नहीं, अनेक समस्याओं का कारण भी है। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़ने पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते और उसका नतीजा ये होता है कि वो समय से पहले ही अपने प्राण गंवा देते हैं। हमारे देश में व्यापक रूप से अशिक्षा, अज्ञानता फैली हुई है और इसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ इतने बड़ी संख्या में लोग अंधविश्वास को मानते हैं और यह अंधविश्वास उन्हें उस गरीबी के घोर अंधकार में ले जाता है जिसका वो कारण भी है और परिणाम भी है। अब अगर हम बात करें कि गरीबी से हम युद्ध कैसे कर सकते हैं, तो गरीबी से युद्ध करने के लिए सबसे पहला कदम होगा कि हमें लोगों को कम से कम ये समझना होगा कि गरीबी है क्यों। बहुत सारे लोग इसको राजनीतिक बताते हैं, बहुत सारे ऐसे भौगोलिक, सामाजिक या अन्य कारण इसमें हो सकते हैं। मैं इन सभी कारणों को मानता हूँ। इन सब के होते हुए भी हम इस गरीबी की अवस्था से निकल सकते हैं। हम यह नहीं कहते कि आप देश की गरीबी से लड़िए, आप अपने पूरे समाज की गरीबी से लड़िए। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप कम से कम आप खुद की गरीबी से तो लड़िए, आप अपनी गरीबी से तो युद्ध करिए। आप अपनी गरीबी से युद्ध कर सकते हैं जब आप गरीबी को समझेंगे कि आप गरीब क्यों हैं। क्या इतनी पीढ़ियों से आपने कोई काम नहीं किया? ज़रूर, जो कोई अगर इस धरती पर जीवित है वो हमेशा कोई ना कोई काम में बिजी रहता है, व्यस्त रहता है और इतना ज़रूर कमाने का प्रयास करता है कि उसके जीवन में कुछ सुधार हो। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग इस देश में अगर गरीबी के शिकार हैं तो उसका कारण यह भी है कि हमारे देश में गरीबी से निकलने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं हुए और जो प्रयास हुए हैं वो ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुँचे या उनका प्रचार प्रसार पूरे देश तक नहीं था, वो सीमित क्षेत्रों में रहे। हम गरीबी की अपनी दशा से निकलने के लिए प्रचार प्रसार को एक बड़ा माध्यम बना सकते हैं। ज़रूरत है हमें इस गरीबी से लड़ने की, ना केवल लड़ने की, युद्ध करने की। युद्ध का मतलब होता है कि जब हम अन्य कामों को
पीछे रखकर सिर्फ एक काम में ही अपना सब कुछ लगाते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी देश का दूसरे देश के साथ युद्ध होता है, बाकी अन्य काम सब बंद हो जाते हैं उस देश में। सबसे पहला जो फोकस होता है देश का, चाहे वो विपक्ष हो, पक्ष हो, पूरी जनता हो, किसान हो, उद्योगपति हो, चाहे वहाँ के कर्मचारी हो, सभी लोग उस युद्ध में सहयोग करते हैं, उस देश को जिताने का प्रयास करते हैं। बच्चे, बूढ़े, सभी लोग, महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर युद्ध में सहयोगी होते हैं और अंत में वह जीत जाते हैं। इसी तरह से हमें ज़रूरत है गरीबी के खिलाफ युद्ध करने की। जो लोग सक्षम हैं कि अगर वो अपनी गरीबी से ऊपर आ चुके हैं तो वो ये कर सकते हैं कि वो आगे गरीब ना हो, उनके बच्चे गरीबी में ना जाएं। वो ये कर सकते हैं कि अपने जो परिवार के, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो गरीबी में न जाएं। उनके लिए इस तरह का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर चाहें तो लोग अपना पूरा जीवन भी लोगों को गरीबी से निकालने के लिए दे सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई पुण्य का काम हो सकता है, या इससे ज़्यादा कोई राष्ट्रभक्ति भी हो सकती है कि कोई हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को मानवीय स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है, उनको न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा है। हाँ, चाहे कोई व्यक्ति गरीब से गरीब ही क्यों ना हो या अमीर से अमीर क्यों ना हो, उसके लिए आर्थिक समझ होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी व्यक्ति के लिए एक न्यायपूर्ण स्थिति। आप अगर सामाजिक समानता की बात करते हैं तो सामाजिक समानता का रास्ता आर्थिक एम्पावरमेंट से ही होकर जाता है। आर्थिक समानता के बाद ही सामाजिक समानता संभव है। कोई भूखा व्यक्ति अपने अधिकारों की बात नहीं उठा पाता है, उसके साथ कितना शोषण होता है वह लोगों को जता भी नहीं पाता है। तो आइए, ये एक प्रयास है गरीबी के इस महा अंधकार से निकलने का, न्यायपूर्ण समाज बनाने का। आप सभी से निवेदन है, हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे, आप हमसे सहमत हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।